बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन के जूना सोमवारिया में रहने वाले टीवी व्यापारी की अज्ञात बदमाश ने घर के अंदर ही चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी है। खास बात यह है कि बदमाश शटर का ताला खोलकर पहले से ही घर पर छुपा बैठा हुआ था और व्यापारी के मॉर्निंग वॉक से घर में घुसते ही उसने चाकू से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर जीवाजीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश भी शुरू की है। मिली जानकारी के अनुसार मिश्री लाल राठौर पिता भेरू लाल उम्र 45 वर्ष निवासी जूना सोमवारिया पुरानी टीवी खरीद बिक्री का व्यापार करते थे। वह रोजाना सुबह 7 बजे के आसपास मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। आज सुबह भी वह मॉर्निंग वॉक पर गए थे। चैनल गेट का ताला खोलकर घर से निकलने के बाद उन्होंने चैनल पर फिर से ताला भी लगाया था और चाबी नियत स्थान पर रख दी थी। मिश्री लाल ने मॉर्निंग वॉक से घर लौटते समय रास्ते में जूस भी पिया था और परिचितों से नमस्कार भी किया था और करीब 8 बजे घर में प्रवेश किया। तभी पहले से घर में छुपे बैठे युवक ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। शोर सुनकर परिजन उनकी तरफ भागे। तब तक बदमाश चैनल गेट के रास्ते से ही चाकू हाथ में लिए भाग निकला। हत्या का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। कल ऊपर चढ़ रहे थे चढ़ाव पर, वो ऊपर चढ़ते हुए टाइम उनको चाकू मार दिया गया और पीछे पहले पेट में मारा, फिर पीठ में मारा। पेट में ज़्यादा मारा, पेट में गुर्दा का भाग निकला है और पीठ पे 8 चाकू मारे हैं इन्हें। क्या नाम है और किसने मारे हैं? ये तो नहीं मालूम है सर, फुटेज में भी मालूम पड़ेगा जब चेहरा दिखा है सर, बस खाली चेहरा हमने भी नहीं देख पाए। भगा एकदम दौड़ लगाते हुए। कौन थे जिनको चाकू मारे? ये तो मेरे अंकल थे। क्या नाम है उनका? मिश्री लाल जी राठौर। क्या करते थे ये? टीवी का व्यापार करते थे सर। तो कोई चोर वगैरह था कि कोई? ये चोर था सर ऐसा। कितनी बजे के आसपास की घटना होगी? की बात है 8 बजे की। आपका नाम? विजय राठौर। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में जूना सोमवारी है, वहाँ पे एक मिश्री लाल राठौर है, उनकी सुबह हत्या की गई है। जो आरोपी अज्ञात है, उसके पुलिस को वीडियो फुटेजेस मिले हैं और उस पर जाँच चल रही है। घटनास्थल पे पुलिस की FSL की टीम, फिल्डर की टीम, डॉग स्क्वाड भी भेजा गया है और सभी बिंदुओं पे पुलिस का टीम काम कर रही है और हम शीघ्र उस अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। सर, फुटेज में कितने आरोपी है? क्या मामला प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है? फुटेज जो पुलिस को प्राप्त हुए हैं उसमें एक ही आरोपी है जो हत्या के उद्देश्य से, मारने के उद्देश्य से उनके घर में प्रवेश किया था। तो अभी प्राथमिक तौर पे लूट या अन्य कोई बिंदु सामने नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी रंजिश का मामला अभी तक प्रथम दृष्टया प्रकट होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। भगवान विष्णु के छठे अवतार अष्ट चिरंजीवी भगवान श्री परशुराम के प्राकट्योत्सव पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा 10 मई शुक्रवार शाम 6 बजे महाकाल मंदिर चौराहे से भव्य चल समारोह निकाला गया है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मालीपुर में जाकर संपन्न हुआ। चल समारोह के दौरान पूरे मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में मंच लगाकर विप्र जनों का स्वागत किया गया। आगंतुक अतिथियों एवं संत महात्माओं द्वारा अखिल भारत जय गुरुदेव संप्रदाय के सर्वाधीश विठल रामानुज महाराज, कोलकाता अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज, अवंतिका पीठाधीश्वर रंगनाथाचार्य महाराज, महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज, मोनी तीर्थ महामंडलेश्वर सुमनानंद महाराज, गिरी महाराज, वितरागनंद सरस्वती महाराज, भगवान बापू, संत हरिनारायण शास्त्री, संत सुलभ संतु गुरु, महंत राजेंद्र भारती मंगलनाथ, महंत रामेश्वर दास, श्री महाराज मित्र वृंदा धाम संस्थापक गिरीश शर्मा की पावन उपस्थिति में भगवान परशुराम के रथ एवं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के रथ पर पूजन कर शोभा यात्रा का चल समारोह प्रारंभ की गई। शोभा यात्रा चल समारोह के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी इस यात्रा में शामिल हुए। आज महाकाल चौराहे से अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य जल समारोह निकाला गया है, जिसमें परशुराम जन्म उत्सव शंकराचार्य जयंती के उपलक्ष्य में भव्य जल समारोह निकला, जो आज यहाँ मालीपुरा में
समापन होगा। यहाँ पे जलपान की व्यवस्था की गई है और परशुराम की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबका मंगलमय हो, इसी कामना अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज द्वारा की जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। मध्य प्रदेश की अंतिम 8 लोकसभा सीटों को लेकर आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहां 13 मई को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह उज्जैन की दक्षिण विधानसभा में प्रचार किया। यहां बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा से ही विधायक हैं। मुख्यमंत्री ने शांतिनगर क्षेत्र में पहुंचकर मतदान पर्ची बांटने कार्य में भाग भी लिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे, जहां क्षेत्रवासी व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता पर्ची बांटने के कार्य की शुरुआत उज्जैन से हुई है। घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने की अपील की जा रही है। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। मध्य प्रदेश 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना है।
उज्जैन संसदीय सीट के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने के लिए पहुंचे थे। रोड शो में उन्होंने उज्जैन की जनता से अनिल फिरोजियान को विजय बनाने के लिए लोगों से अपील की है। रोड शो उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर से शुरू हुआ, जो गोपाल मंदिर, सती गेट हुए कंठल चौराहे पर पहुंचा, जहां पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। जी हाँ, देश में रहकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करेंगे और पाकिस्तान से समर्थन लेते हैं। समझ में नहीं आया पाकिस्तान के समर्थन से ये कैसे जीतेंगे। किसकी पूंछ जिसमें रखो फिर भी टेढ़ी रह जाती है, बोलते भी अच्छा नहीं लगता। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान पसंद है तो वहीं से चुनाव लड़े, हिंदुस्तान से क्या लेना देना है। अब बदलते दौर का हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री के साथ अन्य देशों के प्रधानमंत्री सेल्फी खींचने में लगते हैं तो सबके साइन 56 इंच के हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव मोदी जी का नहीं, हमारा और आपका है। मोदी जी ने हनुमान जी की तरह पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने जीवन का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण भारत माता की सेवा के लिए संकल्पित किया है। ऐसे नरेंद्र मोदी को युगों युगों तक याद किया जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद मोहन यादव के रोड शो में शामिल हुए। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बार निश्चित ही जनता मोदी जी को पसंद कर रही है और अब की बार 400 पार, जी हां, अब की बार 400 पार सीट में जनता की पसंद से ही आएगी। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो यह पार्टी तय करेगी कि उनका स्वागत किस तरह से करना है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा किए गए खोटे सिक्के वाले बयान पर शायराना अंदाज में पलटवार किया है। जो भी परिस्थितियां बनी, मैं पार्लियामेंट्री पार्टी का सेक्रेटरी था तो मुझे मैसेज आया कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में मैडम आएंगी, तो नेचुरली रिसीव मैं ही करता था। लेकिन वहाँ जोर नहीं देना है, वो जो डिक्लेयर करे उसका विरोध नहीं करना। ठीक है, हमने सुन लिया जिनका मैसेज था। हमने हेमंत भाई को फ़ोन किया, बोले यार वो मना कर। तो मैंने कहा कि मना तो हमको है कि वहाँ नहीं करना है। बोले उनको मालूम है कि वो उन्होंने बताया था वोकल वो है, बहुत खड़ा हो जाएगा, चिल्लाएगा, चुप रहे। ठीक है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन के महाकाल लोक के पार्किंग क्षेत्र में लगे मोबाइल टावर पर काम कर रहे कर्मचारी की ऊपर से गिरने से मौत हो गई है। मोबाइल टावर में गड़बड़ी आने पर कंपनी के रिगर उसे सही करने पहुंचे थे। इस दौरान टावर पर चढ़ा रिगर नीचे गिर गया। इलाज के दौरान उसकी दुखद मौत हो गई। पुलिस जांच के बाद आगे की कार्यवाही करेगी। उज्जैन के महाकाल लोक के पार्किंग में लगे मोबाइल के टावर के खराब होने पर कंपनी प्रतिभा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के रिगर शादाब नागौरी रिपेयरिंग के लिए पहुंचे थे। शादाब में लैपटॉप लगाकर काम करना शुरू किया था। इसी दौरान टावर पर चढ़कर शादाब काम कर रहा था। इस दौरान मौसम खराब होने के कारण तेज हवा भी चल रही थी। संभवतः हवा के कारण बैलेंस बिगड़ने से शादाब करीब 20 फीट ऊपर से नीचे गिर गया। नीचे गिरने पर उसके हाथ और पसली टूट गई। महाकाल मंदिर के कर्मचारी ओम जोगी और रिगर के गिरने की जानकारी लगी थी, जिस पर साथियों की मदद से शादाब को उज्जैन के चुनाव अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान शादाब की मौत हो गई। मृतक शादाब के भाई ने बताया कि कंपनी की लापरवाही इसमें हम सामने आ रही है। करीब 30 से 40 फीट ऊपर से भाई गिरा है। प्रतिभा ग्लोबल ने काम के लिए भेजा था। शादाब नाम है उसका, देवास रहते हैं, कचहरी के रहने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि वो टावर काम करते हैं। उनका काम वैसे ऑफिस वर्क का है वैसे शायद, तो वो टावर पे चढ़े थे वहाँ का लोक में। वहाँ से हमसे 50 से 60 फीट के ऊपर से नीचे गिरे हैं वो। जब नीचे गिरे, जब शायद बता रहे हैं वहाँ के जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है कि यहाँ पे कोई था नहीं साथ में, और वो चीज़ तो इम्पॉसिबल है कि अकेला काम करने जाएगा व्यक्ति, टावर पर काम कर रहा है। तो और जब नीचे गिरा है पता लगा तो वहाँ पर क्या है कि सेफ्टी वगैरह कुछ पहनी भी नहीं थी उनने, और कैसा करंट लगा है, कैसे गिरा है तो पता नहीं है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो लोग इसको हॉस्पिटल लेके आए वहाँ से। कौन सी कंपनी में काम करते हैं?
ये प्रतिभा ग्लोबल। देखिए, महाकाल में जो टावर है उस पर एक व्यक्ति काम कर रहा था जिसका नाम शादाब था। वो नीचे गिरा था, जिसको इलाज के लिए ले गए थे। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हुई है। महाकाल थाने में उसका मृत पंजीबद्ध करके जांच की जा रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण उपकरण नहीं थे, ठेकेदार द्वारा वो व्यवस्था नहीं की गई थी, तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333।